जो सतबार पाठ कर होई छूटई बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। शाम को मीडिया वाले एक दाढ़ी वाला मौलाना बिठा लेते हैं, एक तिलक वाला पंडित बिठा लेते हैं और इसी नाम पे आपस में मुर्गे लड़ाते हैं। तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने इतना व्यस्त कर दिया, इतना बिजी कर दिया है कि इतना काम तो पिछली सरकारों ने नहीं दिया जितना काम मोदी सरकार ने दे दिया। कि आधे लोग जाओ और ताजमहल के कमरे खुलवाओ, आधे लोग जाओ और जाके कुतुब मीनार पे चढ़ो, आधे लोग जाओ और अजान और रमजान करो। क्योंकि मंदिर तो बना लोगे, लेकिन मंदिर में जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए पुजारी कहाँ से लाओगे? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त मोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित शर्मा, जिस प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अब एक अलग बवाल मच गया है। ज्ञानवापी मस्जिद एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर हर किसी की नज़र इस वक्त टिकी हुई है कि आखिर वहां पर शिवलिंग है या नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष जो है दावे कर रहे हैं अपनी तरफ से, परंतु कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट का क्या फैसला होगा, यह अभी जानना बाकी है। मोहित शर्मा, आप क्या कहेंगे अगर वहां पर शिवलिंग मिलता है या पूरे पक्के सबूत मिलते हैं कि वहां पर शिवलिंग है, तो क्या यह चीज गलत नहीं होगी जो आज तक चलती आई है? मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है या फिर इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है या हिंदू संगठन है, इनों का स्टेटमेंट सर्वोपरि है? ये आप मुझे बता दीजिए पहले। संविधान सर्वोपरि है ना। तो जब एक एक्ट 1991 में बनाया गया और उस एक्ट के तहत ये कहा गया कि हिंदू रिलीजन एक्ट के तहत ये कहा गया, रिलीजन एक्ट के तहत, कि कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो, चर्च का ईसाई घर हो चाहे गिरजाघर हो, जो भी हो, व्हाटएवर, गुरुद्वारा हो, कोई भी जगह हो, लेकिन अगर वो बन गई है तो 15 अगस्त 1947 के बाद ये कहा गया उसमें कि जहाँ पर मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ पर मस्जिद रहेगी, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी। तो आप संविधान की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हैं? आप कोर्ट का समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? पहले आपने ताजमहल के नाम पर कोर्ट से कड़ा तमाचा खाया, अब उसके बाद आप ज्ञानवापी मस्जिद पे पहुँच गए। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट जो है वो कर्नाटक पहुँच गए हैं। कर्नाटक के बाद में आप फिर उज्जैन पहुंच रहे हैं। आप जगह जगह हिंदू और मुस्लिम के नाम के ये जो मंदिर और मस्जिद आप तराश रहे हैं इस देश के अंदर, आप एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं करते हैं? ये बताइए आप मुझे। या फिर आपको इन सब से बात करने में डर लगता है? इस देश के अंदर जो, इस देश के जो लोग हैं उन्हों को नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने इतना व्यस्त कर दिया, इतना बिजी कर दिया है कि इतना काम तो पिछली सरकारों ने नहीं दिया जितना काम मोदी सरकार ने दे दिया। और वो काम ऐसे दे दिया कि अलाने फलाने तू इधर आ, तू जाके वहां चलो ताजमहल। आप तो हिंदू हैं, आप तो खुद पंडित हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि शिवलिंग। देखिए, मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, शिवलिंग अगर है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमें खुशी, मैं कानून का छात्र भी हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, वो सब बात सही है, लेकिन मैं कानून का छात्र भी हूँ। आज अगर हम किसी के मस्जिद में घुस रहे हैं तो कल को कोई अगर हमारी मंदिर में घुसेगा आकर, तो ये जो 1991 का एक्ट बना है, दामिनी जी मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, मुस्लिमों के लिए भी है, सभी लोगों के लिए है। तो आप जो है इसको कानून के एंगल से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से देखिए, आप इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एंगलों से मत देखिए। इन लोगों का तो काम ही यही है कि आधे लोग जाओ और ताजमहल के कमरे खुलवाओ, आधे लोग जाओ और जाके कुतुब मीनार पे चढ़ो, आधे लोग जाओ और अजान और रमजान करो, आधे लोग जाओ और जाकर ये देखो कि बुलडोजर कैसा चल रहा है। और अगर कि यही तो मुद्दे रह गए और जनता इन्हीं को देखना पसंद भी कर रही है ना। उसके बाद जो मीडिया है, मीडिया को तो ये है कि मीडिया को भी काम दे रखा है। ये जो ताजमहल के नाम पे, अजान के नाम पे, रमजान और भाईजान के नाम पर ये जो मुद्दे चल रहे हैं, शाम को मीडिया वाले एक दाढ़ी वाला मौलाना बिठा लेते हैं, एक तिलक वाला पंडित बिठा लेते हैं और इसी नाम पे आपस में मुर्गे लड़ाते हैं। तो इनका भी मुर्गे लड़ाने का काम जो है वो फिक्स है एकदम। इस देश के अंदर जो मुद्दे हैं, मुद्दा ये भी बहुत बड़ा है कि नागपुर के अंदर SSC GD के छात्र बैठे हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये भी बहुत बड़ा है कि आर्मी की भर्तियां नहीं निकल रही हैं। मुद्दा ये भी एक बहुत बड़ा है कि एक बेटी के साथ इस देश में दुष्कर्म हो जाता है, एक छोटी बच्ची के साथ। मुद्दा ये भी एक बहुत बड़ा है कि देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है ना। मुद्दा ये भी बहुत बड़ा है कि जनरल बिपिन रावत, जो कि आपने देखा होगा, आज उनका जो पद है उसको भी सरकार जो है वो अब तक भरा नहीं गया 6 महीने से, और सरकार उस पद को हटा रही है अब। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन मुद्दों को अब जनता मुद्दे नहीं मानती है। इनकी नज़र में मुद्दा ये है हिंदू और मुसलमान का। कल को अगर कोई व्यक्ति आकर कह दे कि ये एम्स नहीं, इसकी जगह पर तो मंदिर हुआ करता था, एम्स के नीचे मंदिर है, तो ये लोग एम्स को तोड़ने के लिए भी आ जाएंगे। ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि इलाज कहाँ
कहाँ पर होगा। ये लोग बात करते हैं राम की, कृष्ण की, हनुमान की, लेकिन हनुमान के बारे में जब आप पढ़ेंगी, जब आप हनुमान चालीसा में पढ़ेंगी, तो हनुमान चालीसा में तो लिखा यही है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेउ कलेश विकार, यानी बल बुद्धि विद्या देहु मोहे और हरेउ कलेश विकार, मतलब मेरे कलेशों को हरिए, मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। ये लोग क्या काम करते हैं, तो कलेश उत्पन्न कर रहे हैं देश में। ये राम को थोड़ी मानने वाले लोग हैं, ये कृष्ण को मानने वाले लोग थोड़ी हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, और सबसे ज़्यादा मंदिर है हनुमान जी के, लेकिन इनको हनुमान मंदिर पे बैठ के हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है, इनको वहाँ पर बैठ के पढ़नी है चालीसा, मस्जिद के बाहर पर। हमारे को अगर ये लोग मुसलमान लोग जो हैं, ये लोग अगर लाउड स्पीकर लगा के अजान पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं, तो ये कहते हैं कि हम भी 5 बार ही पढ़ेंगे, 108 बार नहीं पढ़ेंगे, 7 बार नहीं पढ़ेंगे, 5 बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई जो है वो हनुमान को खुश करने की नहीं है, इनकी लड़ाई हिंदू धर्म के प्रति नहीं है, इनकी लड़ाई है दूसरे के प्रति कि दूसरा क्या करता है। दूसरे पक्ष की भी तो कुछ खामियां रहती होंगी ना, आप केवल एक पक्ष की बात यहाँ पर कर रहे हैं, दूसरे पक्ष की भी मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, तो हनुमान चालीसा की एक लाइन ये भी कहती है कि जो 7 बार पाठ कर होई छूटई बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि जो 7 बार पाठ करे हुई, लेकिन ये 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, ये 5 बार ही क्यों करेंगे? भाई हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म को मानेंगे ना, हम दूसरे के धर्म को क्यों मानेंगे? तो ये जो नफरती लोग हैं, जो धर्म के आड़ में जो है, ये नकली हिंदू जो आए हैं निकलकर सामने, हम 7 बार पढ़ेंगे भाई हनुमान चालीसा। हम सड़क पे क्यों पढ़ेंगे? हम सड़क पे इसलिए पढ़ेंगे कि दूसरा सड़क पे पढ़ता है तो हम सड़क पे पढ़ेंगे? नहीं, हम मंदिर में पढ़ेंगे, हमारे पास मंदिर में बहुत जगह, हम हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ेंगे, हम दूसरे को देख के थोड़ी कहेंगे। भाई ये लोग ऐसे लोग हैं कि एक आदमी तो मुझे अभी लिख रहा और ये बोला कि भैया ये जो है ये पंचर पुत्र हैं, तो मैंने क्या, आप तो अध्यापक पुत्र होंगे, आप तो डॉक्टर पुत्र होंगे, आप तो इंजीनियर पुत्र होंगे। अगर आप डॉक्टर पुत्र, इंजीनियर पुत्र हैं, अध्यापक पुत्र हैं, तो आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए। आप फिर भी धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। आप ये देखिए ना, आप बात करते हैं राम और कृष्ण की, तो आप अगर हिंदू धर्म को मानती हैं, आप हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं, तो हिंदू धर्म में तो यही लिखा है कि नर ही नारायण है। आपने इंसान को मान लिया, मानव को मान लिया, मानवता को मान लिया, यानी आपने ईश्वर को और भगवान को मान लिया। यही तो लिखा है धर्म में। तो ये लोग कौन लोग हैं जो आकर धर्म को खराब करते हैं? शुरुआत से कहते आए हैं ना कि अयोध्या जब राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ, राम मंदिर का मुद्दा उठा, तो ये भी बोला गया कि मथुरा काशी की भी बारी है, मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बवाल हुआ। मैं आपसे एक बात कहता हूं, काशी की भी बारी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मंदिर तो बना लोगे, लेकिन मंदिर में जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए पुजारी कहाँ से लाओगे? जब आप इस देश के ब्राह्मणों को मरवाओगे, आज भारतीय जनता पार्टी के राज में कश्मीर के अंदर कश्मीर का ब्राह्मण मर रहा है ना, अभी भी मर रहा है, तो आपसे मैं ये एक सवाल जानना चाहता हूँ। चलिए मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पे मंदिर बन गया, कुतुब मीनार की जगह विष्णु स्तंभ बन गया, ताजमहल की जगह पे तेजो महल बन गया, लेकिन जो देश का जो हिंदू खतरे में है, जिसको खतरा बीजेपी के नेताओं से है, जो बीजेपी के नेता हिंदुओं की बहन बेटी के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जो बीजेपी के नेता सिख भाइयों के ऊपर, किसान भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, जो बीजेपी के राज में कश्मीर के अंदर कश्मीर का हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, उसको आप कैसे बचाएंगे? मंदिर तो बना लेंगे, लेकिन मंदिर को पूजने के लिए हिंदू कहाँ से लाएंगे? हिंदू को तो आप मार रहे हैं, हिंदू को तो आप बलि का बकरा बना रहे हैं। कभी आपने देखा योगी आदित्यनाथ के भतीजे को किसी रैली में जाते हुए? मोदी परिवार के, नरेंद्र मोदी खानदान के किसी भी व्यक्ति को आपने कभी देखा है किसी रैली में जाते हुए? कभी हवन जागरण चौकी में जाते हुए, कभी हिंदू धर्म की किसी भी रैली में जाते हुए? प्रवीण तोगड़िया के बच्चों को कभी आपने देखा है? कभी अमित शाह के बेटे जैसा को आपने देखा है? वो तो आपको बीसीसीआई में नजर आ जाएंगे, आईपीएल में नजर आ जाएंगे। गौतम गंभीर दिल्ली से सांसद हैं, ठीक है, वो भी आपको आईपीएल के स्टेडियम में नजर आ जाएंगे, लेकिन वो आपको कभी हिंदू धर्म की रैली में नजर नहीं आएंगे। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को देखा है, ये अपने बेटों को पढ़ाने के लिए ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, और देश की गरीब जनता उनको हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाने का और उनके गले कटवाने का काम करते हैं। अच्छा, ताजमहल की बात करी गई, कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ कर दीजिए, ताजमहल, बड़ी बड़ी हेडलाइंस आजकल यही चल रही है, ताजमहल के 22 कमरों का राज क्या है आखिर, विष्णु स्तंभ की बात, अब ये वाली बात चल गई है। ताजमहल की आप बात सुन लीजिए। ताजमहल के नाम पर जो आपने देखा होगा, जो वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने फोटो भी जारी कर दी हैं, जो वहाँ की देखरेख करते हैं। आपने देखा है कमरों की फोटो में आपने देखा सिर्फ नॉर्मल प्लास्टर हुआ पड़ा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। लोगों की एक
आस्था की एक जगह होती है। जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म के भी कई मंदिर होते हैं जिन्हों में किसी द्वार को खोलना जो है वो आपत्तिजनक बताया जाता है या फिर वो आपत्ति होती है। जिस तरीके से आप मथुरा वृंदावन जाएंगी तो वहाँ पर भी जो बांके बिहारी के दर्शन है उनके द्वार भी एक निश्चित समय के अंतराल पे बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे हिंदू धर्म की ऐसी जगह हैं जहाँ के दरवाजे आज भी रहस्य में हैं, वो जगह रहस्य में है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल को कोई व्यक्ति आकर वहाँ दावा करे कि वहाँ मस्जिद है। ठीक है ना। तो आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। ईश्वर एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसको मानने के तरीके अलग अलग हैं। कोई इसको मंदिर में जाके पूजता है तो कोई मस्जिद में जाके इबादत करता है। जी। जिस तरीके से अब मुद्दे आप बता रहे थे कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, बुलडोजर चल रहे हैं, रेडी पटरी वालों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, एक निशाना साधा जा रहा है, अगर ये मुद्दे हैं तो इन मुद्दों को सॉल्यूशन क्या है? जनता को उतरना पड़ेगा ना। आप यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, मेरी बात आप आवाज उठा रहे हैं, पर आवाज उठाने का क्या जनता पर जब 24 घंटे मुर्गे लड़ाने वाली देश की मीडिया हिंदू और मुसलमान दिखाएगी, जब देश का न्यूज़पेपर 24 घंटे हिंदू मुसलमान छापेगा, तो इस देश का नौजवान क्या आपको लगता है कि रोजगार मांगेगा? वो तो हिंदू मुसलमान में उलझा हुआ है। असल में हिंदुओं के बच्चों का आज भविष्य खतरे में है, उनका रोजगार खतरे में है, तो उनकी शिक्षा खतरे में है और जो हिंदुओं को बचाने की जरूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, लेकिन इनके पास में कोई सवाल का जवाब नहीं होता। तो इसीलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, इन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत है और उसके बाद इनके हाथ में देश सौंपने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद थे और अलग अलग मुद्दे जो हैं देश में इस वक्त चल रहे हैं। कहीं मुद्दा है मस्जिद को लेकर, तो कहीं मुद्दा है लाउडस्पीकर को लेकर, तो कहीं अब बुलडोजर का जो वॉर है वो अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली भी आ गया है और देश के अलग अलग जगह पर अब बुलडोजर भी चल रहे हैं। तो देश में जितने भी मुद्दे हैं अब जनता भी सड़कों पर लगातार उतर रही है। देखना यह है जो मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आया, इसमें कोर्ट का क्या फैसला रहता है, क्या नतीजा निकलता है और कब तक जो है महंगाई हो गई, रोजगार हो गए, कब तक जो है इन मुद्दों को दबाया जाएगा और कब इन मुद्दों पर आवाज उठाई जाएगी और कब महंगाई कम होगी, कब रोजगार दिए जाएंगे, ये देखना बाकी है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।